हेलो दोस्तों, साइंस फॉर रेलवेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं रेलवे ग्रुप डी के लिए साइंस का मिक्स क्वेश्चन करा रहा हूं। आज साइंस की दूसरी क्लास है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, और मैं क्लास 9th और 10th का पूरा सिलेबस कवर कराऊंगा। तो आज आप लोग बताइए, पहला आंसर क्या होगा क्वेश्चन का। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य के रक्तताप प्रतीत होने में निम्नलिखित परिघटनाओं में किसका महत्वपूर्ण योगदान है। इसका क्या आ जाएगा आंसर, फटाफट कीजिए जल्दी। प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। अगला बताइए, गहरे समुद्र में जल का रंग नीला दिखाई देने का कारण है। बताइए इसका। गहरे समुद्र में जल का रंग नीला दिखाई देने का कारण क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। अगला बताइए, जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? कार्निया पर, ठीक है। अगला बताइए, नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है जब नेत्र की पेशियाँ शिथिल होती हैं तथा लेंस पतला हो जाता है, ठीक है। अगला बताइए, निम्नलिखित प्रकथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए, निकट दृष्टि वाला व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। ऑप्शन बी, दीर्घ दृष्टि वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। निकट दृष्टि वाला व्यक्ति पास की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। दीर्घ दृष्टि वाला व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर, कौन सा कथन सही है? निकट दूर दृष्टि वाला व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, ये तो गलत है। निकट दृष्टि वाला व्यक्ति पास की वस्तु को देख सकता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। और दीर्घ दृष्टि वाला व्यक्ति पास की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है नहीं, अगर दूर वाला है तो कैसे पास का देख पाएगा। दीर्घ दृष्टि वाला व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकते, ये भी गलत है, ठीक है। अगला बताइए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के संबंध में कौन सा असत्य है? किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वह होती है जिस ओर किसी चुंबकीय दिक्सूची का उत्तर ध्रुव संकेत करता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र की होती हैं यदि, ऑप्शन सी, यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर तथा समदूरस्थ है तो वो शून्य क्षेत्र तीव्रता को निरूपित करता है। ऑप्शन डी, चुंबकीय क्षेत्र की अपेक्षा प्रबलता क्षेत्र रेखाओं की निकटता होती है। तो कौन सा असत्य कथन है? ऑप्शन सी जो है यह असत्य है, बाकी तीनों सही है, ठीक है। अगला बताइए, यदि चित्र 13.1 की व्यवस्था में प्लग से कुंजी निकाल कर परिपथ को खोल दिया जाए, यानी क्षैतिज तल ABCD पर चुंबकीय क्षेत्र खींचे तो ये रेखाएं होती हैं संकेंद्रीय वृत्त, दीर्घवृत्त, एक दूसरे के समानांतर सरल रेखाएं, बिंदु O के निकट संकेंद्रीय वृत्त परंतु दूर जाने पर दीर्घवृत्त। क्या आ जाएगा इसका आंसर? एक दूसरे के समानांतर सरल रेखा, ठीक है। अगला बताइए, कागज के तल के लंबवत तल में रखे वृत्ताकार पास में कुंजी को बंद करने पर धारा प्रवाहित होती है। बिंदु ए तथा बिंदु बी से देखने पर पास में प्रवाहित धारा क्रमशः वामावर्त तथा दक्षिणावर्त है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बी से ए की ओर संकेत करती हैं। परिणामी चुंबक का उत्तर ध्रुव उस फलक पर होगा जो निकट है बिंदु ए के, बिंदु बी के। बिंदु ए के यदि धारा कम है तथा बिंदु बी के यदि धारा अधिक है, बिंदु बी के यदि धारा कम है तथा बिंदु ए के यदि धारा अधिक है। किसके निकट होगा बताइए सभी, क्या हो जाएगा इसका आंसर? बिंदु ए के निकट, ठीक है। अगला बताइए, किसी लंबी सीधी परिनालिका में धारा प्रवाहित करने पर इसके दोनों सिरों पर N तथा S ध्रुव बन जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कथन है? परिनालिका के भीतर क्षेत्र रेखाएं सरल रेखाएं के रूप में होती हैं
जो निर्दिष्ट करता है कि परिनालिका के भीतर सभी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र होता है। सही है, ये सही बात है। परिनालिका के भीतर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग चुंबकीय पदार्थ जैसे नर्म लोहे के टुकड़े को परिनालिका के भीतर रखकर चुंबकित करने में किया जाता है। यह भी सही है। परिनालिका के संबंध में चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न छड़ चुंबक के चारों ओर के चुंबकीय क्षेत्र के पैटर्न से भिन्न होता है। अगला बताइए डी, परिनालिका में प्रवाहित धारा की दिशा उत्क्रमित करने पर एन तथा एस ध्रुवों की अदला बदली हो जाती है। ठीक है, ये भी सही है। ऑप्शन डी जो है ये गलत है। अगला बताइए, चित्र 13.3 में दर्शाए अनुसार कागज के तल में बाएं से दाएं और संकेत करते हुए कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। चित्र में दर्शाए अनुसार एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन इस चुंबकीय क्षेत्र में गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन द्वारा अनुभव बलों की दिशा क्या होगी? दोनों पर कागज के तल की ओर संकेत करते हुए। ऑप्शन बी, दोनों कागज के तल से बाहर की ओर संकेत करते हुए। ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉन पर कागज के तल की ओर तथा प्रोटॉन पर कागज के तल से बाहर की ओर संकेत करते हुए। ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉन पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत तथा प्रोटॉन पर क्षेत्र की दिशा के अनुदिश संकेत करते हुए। पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन द्वारा अनुभव बलों की दिशाएं क्या होगी, किस दिशा में होगी? दोनों पर कागज के तल की ओर संकेत करते हुए। ठीक है, अगला बताइए, निम्नलिखित यौगिकों में किसमें OH एक क्रियात्मक समूह है? ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनोइक अम्ल या ब्यूटेनॉल? OH एक क्रियात्मक समूह है ब्यूटेनॉल में। ठीक है। साबुन के अणु में होता है, क्या होता है? जलरागी शीर्ष तथा जलविरागी पुच्छ। ठीक है, अगला बताइए, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र का निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शन सही है? ऑप्शन डी। ठीक है, एथाइन का संरचना सूत्र है H सिंगल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। ठीक है, अगला बताइए, निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिक को पहचानिए। प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन, क्लोरोप्रोपेन। तो असंतृप्त यौगिक कौन सा है? प्रोपीन और प्रोपाइन जो है असंतृप्त यौगिक है। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला बताइए, क्लोरीन संतृप्त हाइड्रोकार्बन से अपक्रिया करती है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, जल की उपस्थिति में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में। तो क्लोरीन संतृप्त हाइड्रोकार्बन से अपक्रिया कब करती है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक है, अगला बताइए, साबुन के मिशेल में साबुन का आयनिक सिरा गुच्छ की सतह पर तथा कार्बन श्रृंखला के गुच्छ के अंदर होती है। ठीक है, साबुन के मिशेल में। ऑप्शन ए सही है। अगला बताइए, पेंटेन का अणुसूत्र C5H12 है। इसमें होते हैं 5 सहसंयोजक बंध, 12 सहसंयोजक बंध, 16 सहसंयोजक बंध, 17 सहसंयोजक बंध। 16 सहसंयोजक बंध होते हैं पेंटेन के अणुसूत्र कार्बन 5H12 में। ठीक है, अगला बताइए, बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र कौन सा है? बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र कौन सा है? तो इनमें से कौन सा है? ऑप्शन सी। ठीक है, सी कितना? C6H6। ठीक है, C6H6। अगला बताइए, सोडियम से अपक्रिया करता है तथा 2 उत्पाद बनाता है। कौन कौन सा बनाता है? सोडियम एथॉक्साइड तथा हाइड्रोजन। ठीक है, अगला बताइए, ब्यूटेनोइक अम्ल का सही संरचनात्मक सूत्र है
कौन सा हो जाएगा इन चारों में? ऑप्शन डी। ठीक है, अगला बताइए। सिरका एक विलयन है, जल में 5% से 8% एसिटिक अम्ल। ठीक है, अगला बताइए। कार्बोक्सिलिक अम्लों की तुलना में खनिज अम्ल प्रबल होते हैं क्योंकि खनिज अम्ल पूर्णतः आयनित होते हैं। सही बात है, कार्बोक्सिलिक अम्ल पूर्णतः आयनित होते हैं, ये भी सही है। कार्बोनिक अम्ल आंशिक आयनित होते हैं, जब ये गलत है। ठीक है, खनिज अम्ल आंशिक आयनित होते हैं, ये भी गलत है। तो क्या जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, एक और, अरे यार, कार्बोक्सिलिक अम्लों की तुलना में खनिज अम्ल प्रबल होते हैं क्योंकि खनिज अम्ल पूर्णतः आयनित होते हैं। ठीक है, ये सही है। कार्बोक्सिलिक अम्ल पूर्णतः आयनित होते हैं, ये गलत है। ठीक है, खनिज अम्ल आंशिक आयनित होते हैं, ये भी गलत है। कार्बोक्सिलिक अम्ल आंशिक आयनित होते हैं, ये सही है। ठीक है, पहला और चौथा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक ही समजातीय श्रेणी से संबंधित नहीं है? CH4 C2H6 C3H8 C4H10 H8, तो कौन सा समजातीय श्रेणी से संबंधित नहीं है? C4H8। ठीक है, बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में, और कल कोशिश रहेगा कि आपको 25 क्वेश्चन मिक्स 8 क्वेश्चन साइंस फिजिक्स बायोलॉजी का कराऊं। आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आज आप लोग कमेंट कीजिए, अगर हो सके तो आप जैसा आप कमेंट करेंगे तो चैप्टर वाइज भी करा दूंगा क्लास 9th और 10th का। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल क्लास में।